नमस्कार। मैं रूपा रजक सतीनामा की ओर से लेकर हाजिर हो गई हूँ दिनांक 7 सितंबर 2021 का संपादकीय, जिसका विषय है पश्चिमी उदारवाद का ढकोसला, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु ने। जीने के लिए इंसान सांस लेना भूल सकता है, परंतु अभिनय अर्थात दिखावा करना नहीं भूलता। मुंह में राम बगल में छुरा अर्थात अच्छाई का ढकोसला करना। खैर, इंसान तो इंसान, आजकल तो देश में भी यही चल रहा है। अब पश्चिमी देश को ही देख लो, जो उदारवाद बनता फिर रहा है, ये एकमात्र ढकोसला ही तो है। जानते हैं आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। अफगानिस्तान जो मंजर हमने इस महीने के मध्य में देखा, वो यकीन के काबिल नहीं लगता। कुछ ही घंटों के भीतर पुरानी सभ्यता यूं ही ढह गई, मानो बस वो एक धक्के के इंतजार में थी, और जो बाकी बच गया वो पिछले 2 दशकों का मलबा मात्र था। अभी नई व्यवस्था के पूरी तरह से आकार लेने में वक्त है, लेकिन अगर हम अफगान राष्ट्र और पूरे क्षेत्र के पुराने तजुर्बों को बुनियाद बनाकर देखें, तो आगे बनने वाली नई व्यवस्था का खाका खींचना इतना भी मुश्किल नहीं है। जब तालिबान बड़ी तेजी से काबुल की तरफ बढ़ रहा था, तब भी पश्चिमी देशों का खुफिया तंत्र यही भविष्यवाणी कर रहा था कि काबुल का किला ढहने में अभी भी 30 दिन और लग जाएंगे। लेकिन तालिबान के लड़ाकों को काबुल के राष्ट्रपति महल के द्वार तक पहुंचने में 30 मिनट तो क्या, 30 घंटे से भी कम समय लगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी तो उससे पहले ही मुल्क छोड़कर भाग चुके थे। पश्चिमी देश तो वैसे भी अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर निकल ही रहे थे, लेकिन जिस रफ्तार से तालिबान के लड़ाके काबुल पहुंचे, उससे अमेरिका को एक बार फिर सैगोन का वो लम्हा याद आ गया, जब वे वियतनाम से अपने राजनयिकों को हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ा और भागने की जल्दी में संवेदनशील दस्तावेज अपने दूतावास में जलाने पड़े थे। इन शर्मनाक हालात के बावजूद अमेरिका के नीति निर्माता अभी भी यही कह रहे हैं कि उनका अफगानिस्तान अभियान कामयाब रहा है। वही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान के मंजर को भीतर से हिला देने वाला तो मानते हैं, मगर वो अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के फैसले पर भी अड़े हुए हैं। पिछले 2 दशकों से स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बात करने वाले पश्चिमी देशों के सुर आज जिस तरह बदले हैं, उससे ये बात यकीन से कही जा सकती है कि बहुत जल्द वो तालिबान की हुकूमत के साथ तालमेल बैठाने में जुट जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तल्ख हकीकत वाले मोर्चे पर अक्सर होता आया है, तो इस बार भी व्यवहारिकता पिछले 20 वर्षों की अहम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों पर भारी पड़ेगी। जो अफगान नागरिक इन आदर्शों में यकीन करते थे और जिन्होंने अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर पश्चिमी देशों के साथ मिलकर काम किया, वो आज सबसे बड़ी मुश्किल हालात में हैं। आज उन्हीं लोगों ने उनसे किनारा कसी कर ली है जो एक वक्त में उनकी हिफाजत किया करते थे। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद महिलाओं और अल्पसंख्यकों को मिले अधिकारों और लोकतंत्र को पहले ही यथार्थ की बलिवेदी पर न्यौछावर किया जा चुका है, जिससे कि तालिबान के साथ तालमेल बिठाया जा सके। पश्चिमी देशों का ताकत की सीमा आज एकदम साफ नजर आ रही है। इन देशों को अफगानिस्तान में जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसका असर आने वाले कई दशकों तक पश्चिमी की सामरिक सोच पर पड़ने वाला है। हो सकता है कि पश्चिमी ताकतें अफगानिस्तान में राष्ट्र निर्माण के मिशन में नाकाम ही रहती, लेकिन जिस तरह पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान से पलायन किया है, उसने नई उभरती और तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था के प्रबंधन की उनकी क्षमताओं पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब जब जीत की खुशी से
लबरेज तालिबान उदारवादी पश्चिमी देशों के द्वारा अपनाए जाने का इंतजार कर रहा है, तो जिन अफगान नागरिकों ने लोकतंत्र और मानव अधिकारों की वादे पर यकीन किया और पश्चिमी के साथ डटकर खड़े रहे, उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये अफगान नागरिक उदारवादी विश्व व्यवस्था की कमजोरियों के सबसे बड़े गवाह है। ये उदारवाद, ये मूल्यों की बातें कुछ और नहीं, बहुत बड़ा छलावा है। आमीन। तो ये था दोस्तों आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।